नमस्कार प्यारे बच्चों, आइकॉनिक वाले के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जो आपके एक एक नंबर के बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहते हैं। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक सीरीज है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को जो है अच्छे से समझिएगा। हम आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी सीरीज को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, आपके सामने दिख रहा है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कोई दो गुण लिखिए। तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं के आपको कोई दो गुण बताने हैं, जिसमें से हमें लिखा हुआ है कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। मतलब अगर कोई भी विद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर आप उसके ऊपर एक स्पर्श रेखा बनाते हैं तो ये जो स्पर्श रेखा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। पहला तो गुण ये हो गया। दूसरा गुण है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। इसका मतलब इनकी जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। प्रश्न संख्या 2 है, समविभव पृष्ठ को परिभाषित कीजिए। समविभव पृष्ठ नाम से ही पता चल रहा है। समविभव मतलब ऐसा पृष्ठ जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो परिभाषा में भी यही लिखा हुआ है कि किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। अर्थात समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर शून्य होता है। इसका मतलब अगर आप ये कोई पृष्ठ मान के चलते हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो बाहर की ओर निकलेगी, तो ये हमारा एक समविभव पृष्ठ होगा। तो इसके इस पृष्ठ के ऊपर विभव का मान कितना रहेगा, जैसे मान के चलते हैं वी ए इज इक्वल टू होगा के क्यू अपॉन आर। इस पृष्ठ पे यहाँ एक बिंदु है वी बी, वहाँ पर भी एक बिंदु आवेश के कारण विभव का मान के क्यू अपॉन आर। तो वी ए माइनस वी बी कितना होगा, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर। दोनों कटेगा तो बचेगा कितना हमारे पास, जीरो। यानी कि कार्य, या हम कह सकते हैं विभवांतर का मान कितना रहेगा, शून्य रहेगा। अगर विभवांतर का मान शून्य है तो इसका मतलब कार्य भी कितना रहेगा, हमारा शून्य रहेगा, क्योंकि V इज इक्वल टू होता है W अपॉन क्यू। तो अगर विभव शून्य तो कार्य भी शून्य। अगला प्रश्न है, वायु के लिए परावैद्युत सामर्थ्य का मान कितना होता है। उत्तर लिखा हुआ है 1। वायु के लिए परावैद्युतांक का मान कितना होता है, 1, या K बराबर जहाँ पर हम 1 लिखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कार्बन प्रतिरोधक का मान 62 इंटू, यानी कि कार्बन प्रतिरोध 62 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ओम प्लस माइनस 5%, ये आपके पास दे रखा है। तो कार्बन प्रतिरोध क्या होता है, कार्बन प्रतिरोध एक सूक्ष्म प्रतिरोध होता है कुछ इस प्रकार का। इस पर 4 अलग अलग रंग की पट्टियां लगी हुई होती है। पहली पट्टी है हमारी ए, दूसरी पट्टी हमारी बी, तीसरी पट्टी होगी सी और चौथी पट्टी का नाम है डी। पहली दोनों पट्टियां बताती है सार्थक अंकों को, जो हमारे अंक होते हैं सार्थक अंकों को। तो देखो पहली दो पट्टियां किसको दिखा रही है, हमारी सार्थक अंकों को। तीसरी जो पट्टी है सी, वो किसको दिखाती है, घातांक को। और चौथी पट्टी किसको दिखाती है, सहता, जिसमें लिखा हुआ है सहता। सहता, सहता बोल सकते हो, सहनशीलता बोल सकते हो, इंग्लिश में टॉलरेंस बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है जैसे पहला जो है, तो छठे नंबर का जो है, यानी कि 6 नंबर पे कौन सा कलर आता है, ब्लू। सेकंड पे कौन सा आता है, रेड। 10⁻⁴ किसका होता है, ऑरेंज का। और 5% किसका होता है, सिल्वर का। ठीक है, ये जो है इसकी एक ट्रिक होती है, बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। ये एक ट्रिक होती है याद करने की। आई होप अच्छे से आपने याद कर रखी होगी। हम एक क्विक रिवीजन के तौर पे इस क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न है, गाउस के नियम का कथन लिखिए। चैप्टर नंबर 1 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाउस के नियम का कथन लिखिए, उसके बाद इसके अनुप्रयोग आते हैं। तो गाउस के नियम क्या कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित नेट आवेश, नेट आवेश मतलब उसके अंदर कुल कितना आवेश है, और वो जो है 1/ε0 का गुणा होता है। मतलब फाई बराबर सिग्मा क्यू अपॉन ε0। कोई भी बंद पृष्ठ है उसके अंदर से कितना विद्युत फ्लक्स निकल रहा है, वो जो है वो विद्युत फ्लक्स किसके इक्वल होता है, उसमें उपस्थित कुल आवेश तथा 1/ε0 का गुणा होता है। प्रश्न संख्या 6 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कि 4 × 10⁻⁹ आवेश के कारण इससे 9 × 10⁻² मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विभव परिकलित कीजिए। यानी कि आपके पास एक बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश के कारण विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपॉन आर। के क्या होता है, तो के आपने पढ़ा होगा, के कहाँ से निकलता है हमारा, के निकलता है कूलाम के नियम से, यानी कि एफ समानुपाती
या F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो K का मान कितना होता है? K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, गणितीय मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9, और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। Q हमें दे रखा है 4 गुणा 10 की घात -9 कूलाम, और R दे रखा है 9 × 10 की घात -2 मीटर। फॉर्मूला होगा के क्यू अपॉन आर। तो V इज इक्वल टू के हमारे पास ये रहा, R नीचे आ जाएगा, Q यहाँ आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻⁻⁻ +9 और -9, अगर आधार समान तो घातें जुड़ जाती है, तो 9 और 9 मिलके 0 हो जाएगा यहाँ से। तो बचेगा कितना? 4, और ये पावर माइनस की है तो ऊपर चली जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी कि 10 की घात 2, और 10 की घात 2 का मतलब होता है 100। तो अगर 4 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 400 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए। चैप्टर नंबर 1 से ये भी इंपॉर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होती है परिभाषा? आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को, आवेश मतलब हमारा Q, और दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है वो कितनी लेते हैं हम? 2a। कई जगह बुक में 2l लिखी हुई मिल जाएगी, कई जगह 2a लिखी हुई मिल जाएगी। 2 इसलिए लगाते हैं, ये दूरी जो है वो बहुत ही अल्प दूरी है, अल्प है। कहीं डाउट आ जाता है कि अल्प है फिर 2l क्यों है, तो 2l इसलिए लेते हैं ताकि हमारी जो आगे डेरिवेशन हम करते हैं उसमें आसानी रहे। तो ये बहुत ही अल्प दूरी होती है दोनों आवेशों के बीच में। तो आवेश तथा आवेशों के मध्य की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अगला प्रश्न है किसी एकल आवेश के लिए समविभव पृष्ठ का चित्र बनाइए। एकल आवेश, एक आवेश के कारण, एक आवेश में वो धनावेश हो सकता है, ऋणावेश हो सकता है। तो अगर वो धनावेश है तो आपको जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं बनानी है वो बनानी है बाहर की ओर, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा होती है वो धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है, मतलब धनावेश से दूर जाती है, ऋणावेश के पास आती है। तो हमने यहाँ पर धनावेश ले रखा है, इसलिए इसकी जो ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं रहेगी वो कहाँ रहेगी? वो बाहर की ओर रहेगी। और अगर यहाँ पर ये -Q होता तो इसके लिए कैसा होता? अंदर की ओर होती, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर होती, कुछ इस प्रकार से। आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगला प्रश्न है एक आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर के लंबवत दिशा में v वेग से प्रवेश करता है, इस आवेश पर कार्यरत बल का मान ज्ञात करो। चुंबकीय क्षेत्र यानी कि चैप्टर नंबर 4 से। चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है हमारा? अगर किसी चुंबकीय, या हम कह सकते हैं कि आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के कारण लगने वाला जो बल होता है वो होता है F इज इक्वल टू QVB साइन थीटा। यहाँ पर Q क्या होता है? आवेश, V होगा उसका वेग, B होगा हमारा चुंबकीय क्षेत्र, और साइन थीटा, थीटा किसके बीच में होता है? तो V और B के बीच में जो थीटा होता है वो हमें दे रखा है कि वेग और B यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कोण है वो कितना है? लंबवत दिशा में। लंबवत का मतलब कोण कितने डिग्री का है? कोण 90 डिग्री का है। तो अगर साइन 90 हम यहाँ लगाते हैं कि F वेक्टर इज इक्वल टू QVB और साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री कितना होता है? तो साइन 90 होता है हमारे पास 1। तो अगर यहाँ से 1 इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो बचेगा कितना? QVB। तो F बराबर QVB हमारा आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है धारा घनत्व का SI मात्रक। धारा घनत्व क्या होता है? धारा घनत्व J इज इक्वल टू होता है I/A, यानी कि एकांक क्षेत्रफल में धारा, उसी को हम क्या कहते हैं? धारा घनत्व। मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये होता है धारा बटे क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल में धारा, तो धारा बटे क्षेत्रफल। धारा का मात्रक क्या होता है? धारा का मात्रक एम्पियर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ से J यानी कि धारा घनत्व को J से रिप्रेजेंट करते हैं, I/A मात्रक हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। पूछे ये कैसी राशि है? तो ये एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। किसी चालक में इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग को परिभाषित कीजिए। इसे अपवाह वेग भी, ध्यान रखना, अपवाह वेग भी कह सकते हैं इसे, अपवहन वेग भी कह सकते हैं इसे, अनुगमन वेग भी कह सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसके सभी नाम इसी की हैं। अनुगमन कह सकते हो, इसे अपवाह वेग कह सकते हो, या इसे अपवहन वेग कह सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, VD से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए इसके बहुत सारे नाम हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। परिभाषा क्या होगी? अपवाह वेग या अनुगमन वेग। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन एक निश्चित वेग, और वो वेग कितना होता है? लगभग 10 की घात -4 मीटर पर सेकेंड से गति करने लगता है। इलेक्ट्रॉनों के इस नियत सूक्ष्म वेग को अपवाह वेग कहते हैं।
इसको हम समझते हैं यहाँ पर कि अगर आपके पास कोई चालक है, इस चालक में हमने क्या, चालक है तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉनों को हमने किसी भी बाह्य परिपथ या बाह्य बैटरी से कनेक्ट नहीं कर रखा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करेंगे, रैंडम मोशन करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे, इधर से उधर गति करेंगे। लेकिन जैसे ही हम इसमें क्या करेंगे, बैटरी लगा देंगे, जैसे ही हम इसमें बैटरी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर धारा प्रवाहित करवाएंगे, तो धारा जब इसमें प्रवाहित होगी, जैसे ही इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इलेक्ट्रॉन, अब ये जो है ये दिशा इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ये यहाँ से नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस प्रकार गति करेंगे इस तरफ। तो धारा की दिशा रहेगी प्लस से माइनस की ओर, और अपवहन वेग की दिशा होती है इस तरफ, यानी कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं। तो एक सूक्ष्म वेग से गति करने लगते हैं, कब, जब क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, धारा प्रवाहित करवा देंगे। तो आ गया जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है। तो अगला हमारा प्रश्न है कि एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम लिखिए। 2022 के बोर्ड एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये, कि एक गतिशील आवेशित कण द्वारा उत्पन्न क्षेत्रों के नाम बताइए। तो एक गतिशील आवेशित कण जो है दो प्रकार के क्षेत्र उत्पन्न करता है, पहला है विद्युत क्षेत्र और दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र। ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों, अगर वो पूछे कि स्थिर कण, अगर स्थिर आवेश है हमारा, स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, लेकिन गतिशील आवेश जो है वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। अगला प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, कि उस भौतिक राशि का नाम लिखिए जिसका मात्रक जूल पर कूलाम है। बताइए कि यह सदिश राशि है या अदिश राशि है। तो हम जानते हैं कि विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य और ऊर्जा दोनों बराबर होते हैं, तो कार्य का मात्रक होता है जूल, और कूलाम आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो विभव की है, यानी कि वह भौतिक राशि क्या है, वह भौतिक राशि विभव है जिसका मात्रक जूल पर कूलाम है, और जूल विभव का जो है ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वोल्ट भी होता है। तो यह, और विभव कैसी राशि है, विभव एक अदिश राशि है। अगला है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के लिए, कि धारा मापी के लिए दक्षतांक की परिभाषा बताइए। दक्षतांक भी कह सकते हैं इसे, सुग्राहिता भी हम कह सकते हैं। तो दक्षतांक होता है धारा सुग्राहिता, धारा मापी का वह गुण है जिससे धारा का मापन अत्यंत शुद्धता से किया जा सकता है। मतलब धारा मापी कितनी शुद्धता के साथ धारा का मापन कर रहा है, ये उसका दक्षतांक कहलाता है। और दक्षतांक या सुग्राहिता अधिक कब होगी, जब उस धारा मापी का प्रतिरोध जो है वो बहुत कम होगा, तभी उस धारा मापी की सुग्राहिता अधिक होगी। मतलब सुग्राहिता का मतलब होता है सेंसिटिविटी, कि जो धारा मापी है वो कितनी शुद्धता के साथ धारा का मापन कर सकता है। तो धारा कब अधिक दिखाई देगी, सुग्राहिता कब अधिक होगी, जब उसका प्रतिरोध कम होगा, क्योंकि प्रतिरोध क्या होता है, धारा के मार्ग में उत्पन्न बाधा होती है। ठीक है, तो ये इस बार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हमारे प्रश्न की अगली सीरीज में बात करें तो प्रश्न है कि दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य स्थिर विद्युत बल का मान कितना होगा। तो कूलाम नियम क्या कहता है, देखो ध्यान से पढ़ो कि दो बिंदु आवेश, तो जब भी दो आवेशों की बात करता है तो वहाँ हमारा कूलाम एंट्री कर लेता है। कूलाम जो नियम है, कूलाम नियम क्या कहता है, एफ जो है वो बराबर है किसके, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। और माध्यम कैसा है, सुचालक माध्यम है। तो ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चों, F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, तो यहाँ से F जो है वो समानुपाती होगा 1/एप्सिलॉन नॉट के। और एप्सिलॉन नॉट जो है वो हमारे लिए सुचालक माध्यम के लिए कितना होता है, अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो F जो है वो समानुपाती होगा 1/अनंत, और 1/अनंत का मतलब होता है 0। यानी कि दो बिंदु आवेशों के मध्य सुचालक माध्यम होने पर आवेशों के मध्य जो बल होगा वो कितना रहेगा, वो 0 रहेगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए कोई दो स्रोतों के नाम बताइए। चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कौन कौन से स्रोत करते हैं, तो हमारा पहला है स्थायी चुंबक, और दूसरा है धारावाही चालक। स्थायी चुंबक का मतलब होता है इस प्रकार की जो चुंबक होती है N और S सिरे से, जो इस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर जिसकी दिशा होती है, एक तो ये चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, और दूसरी हमारा धारावाही चालक। अगर कोई तार है और उसके अंदर हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसके कारण इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। और आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है वो है कि चल कुंडली धारा मापी को एमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जा सकता है। तो किसी धारा मापी को एमीटर में
बदलने के लिए उसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का शंट लगाया जाता है। ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, अगर एमीटर में बदलना है तो समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का शंट का मतलब एक तार होता है, वायर होता है, वो लगाया जाता है। और अगर इसको वोल्टमीटर में बदलना हो तो श्रेणी क्रम में वो शंट संयोजित किया जाता है। तो ये भी प्रश्न जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के जो हमारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज थी चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक की, वो यहीं पे समाप्त होती है। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इन सभी प्रश्नों की जो PDF है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके जल्दी से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए।